राधे राधे दोस्तों, मैं अर्चना सक्सेना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल घर की रसोई में। तो दोस्तों चलिए आज बच्चों के लिए कुछ ऐसा खास नाश्ता बनाते हैं जो कि घर पर ही बड़े आराम से बन जाएगा। तो जिसके लिए मैंने ये 4 कप मैदा लिए और ये आधा कप जो मैदा है ये हमने अलग रखी हुई है, इसका हम बाद में उपयोग करेंगे। तो ये जो 4 कप मैदा है ये हमने छान करके ली हुई है और इसी कप से पूरा मैंने इसको नाप के लिया है 4 कप। तो अब हम इसमें बड़े बर्तन में इसको निकाल लेंगे और इसका डो लगाने के लिए ये मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है। तो इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जितना भी आप लोग खाते हो हल्का तेज अपने हिसाब से डालें। 1 टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे, वही इस तरह से हाथ से मलते हुए और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने नमक और अजवाइन को मैदा में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें इस तरह से एक छोटा सा होल कर लेंगे आटे के बीच में और ये 3 से 4 टेबल स्पून इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। ये हमने अपने रिफाइंड को मैदा में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इसमें जो मोइन डाला हमने वो कम है, तो हमको इतना ही मोइन डालना है कि जो हम इस तरह से लड्डू बनाए मुट्ठी बांध के तो वो बंधे नहीं और टूट जाए। अब हम इसको गुनगुने पानी से एक सख्त डो लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक टाइट डो लगा लेंगे। गुनगुना पानी है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा डो इस तरह से इतना टाइट हमने इसको लगाया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे, गीले कपड़े में भिगो के। इस तरह से गीला कपड़ा भिगोएंगे, फिर उसको निचोड़ के तब अपने डो को ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। तब तक हमने ये जो मैदा आधा कप निकाल के रखी है और ये हमने घी लिया है, देसी घी, और ये मैदा हमको इसमें मिलानी है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और एक इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए पूरी मैदा एक पेस्ट की तरह इसमें अपने घी को तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने इस तरह से मैदा और घी का ये एक पेस्ट तैयार करा गाढ़ा गाढ़ा। अब हम अपनी गैस पर ऑयल को गर्म होने रख देंगे और गैस को सिम कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने डो को देख लेते हैं। ये देखिए, ये डो हमने गीले कपड़े से ढक के रखा था। अब इसको 1 से 2 मिनट इस तरह से मसल कर बिल्कुल चिकना कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, डो हमारा इस तरह से चिकना हो गया। हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच डालेंगे और इसको फिर से मल लेंगे। थोड़ा सा रिफाइंड में डाल के इसको हम फिर से 1 से 2 मिनट के लिए मलेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा डो बिल्कुल सेट हो गया है। अब हम इसमें से लोइयाँ काटेंगे। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो चकले पे डालकर या अपने किचन काउंटर पे डालकर इस तरह से मलें अच्छी तरह से दोनों हाथों से और इसका एक रोल तैयार करेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, ये हमने एक रोल अपना तैयार कर लिया। अब हम इसमें से लोइयाँ कट करेंगे। तो ये जो लोइयाँ हैं ये हम पहले कट करके अलग रख लेंगे। उसके बाद में फिर हम ये जो लोइयाँ हैं इनको बेलना शुरू करेंगे। तो ये हमने 5 लोइयाँ तैयार करी हैं, इस तरह से 5। तो अब हम ये एक पेड़ा लोई उठा लेंगे और बाकी की लोई ढक देंगे इसी गीले वाले कपड़े से, ताकि जो हमारा डो है मैदा का वो सूखेगा नहीं। और इसको अच्छी तरह से मल लेंगे।
तो लीजिए दोस्तों, हमने अपनी लोई को अच्छे से मसल लिया। अब इसको इस तरह से दबाते हुए और इस पे किचन काउंटर पे हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे इस तरह से अपनी लोई पे, और इस तरह से करके किचन काउंटर पे हम और इसको बेलेंगे। खूब बड़ा सा हमको इसको बेलना है, जितनी बड़ी हम बेल सकेंगे, बड़ी और पतली। आप लोग यदि ना बेल पाएँ तो सूखा मैदा भी लगा सकते हैं, लेकिन सूखा मैदा यदि आप लोग लगाएंगे बेलते समय तो आपका घी या रिफाइंड ऑयल वो ख़राब हो जाएगा। आगे आप लोगों की मर्ज़ी, जैसे आप बेल सकें पतला। ये हमें पूरी एकदम पतली बेलनी है। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाऊंगी। ये दोस्तों, हमको इस तरह से अपनी पूरी को चारों तरफ से बेलना है। इस तरह से करते हुए बेलन को चारों तरफ घुमाएंगे और इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। तो ये मेरी पूरी बिल के तैयार हो गई है। तो मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इसी तरह से इतनी ही पतली हम अपनी 3 पूड़ियाँ और बेल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी 5 जो हमने लोइयाँ बनाई थी उन सभी को बेल लिया है। ये आप लोग थिकनेस देखिए, इसी थिकनेस की आप लोगों को भी पूरियाँ बेलनी है। और ये जो हमने अभी पेस्ट बनाया था, इसको हम इन पूरियों के ऊपर लगाएंगे। ये अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे और फिर लगाते जाएंगे। इस तरह से मिक्स करके फिर हमको पूड़ियों के ऊपर लगाना है। इस तरह से फैलाएंगे। आप लोग चाहें तो हाथ की सहायता से या चम्मच की सहायता से या ब्रश से, जैसे भी आप लोग लगाना चाहें वैसे, पूरी पूड़ी पर हमें इसको फैलाना है अच्छी तरह से। ये अब इसके ऊपर हम ये दूसरी पूड़ी भी फैलाएंगे। तो ये हमने इस तरह से पूड़ी डाली हुई थी ऐसे करके। तो जिधर साइड हमारी ऊपर की है वो हल्की सी ड्राई होगी और जो नीचे की साइड होगी वो हल्की गीली होगी। तो हमको जो ड्राई पूड़ी है जिधर से, उधर ही से इस पूड़ी के ऊपर हम अपनी पूड़ी रखेंगे, और जिधर से हल्की गीली सी आप लोगों को पूड़ी लगेगी उधर से हम ये अपना जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो लगाएंगे। तो अब हम ये पेस्ट फिर इस तरह से मिलाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि मैदा है घी में नीचे बैठ जाती है। और फिर इस तरह से, इसी तरह से एक एक करके हम अपनी सभी पूड़ियों पर ये पेस्ट अप्लाई कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने एक एक करके अपनी 5 पूड़ियों पर इस तरह से अपने घी के पेस्ट को लगा लिया। अब हम ये जो पूड़ियाँ हैं इस तरह से नीचे से उठाएंगे और एकदम इस तरह से दबाते हुए, इस तरह से खूब टाइटली हमको दबाना है और इसको फोल्ड करते जाना है। इस तरह से हम दबाते जाएंगे और इन पूड़ियों को आपस में फोल्ड करेंगे इस तरह से दबाते हुए। इसमें एयर नहीं जानी चाहिए दोस्तों। इस तरह से हम दबाएंगे और रोल बनाएंगे, दबाते हुए रोल बनाते जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने इस तरह से दबा कर एकदम टाइट रोल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको खींच कर लंबा करेंगे और घुमाते जाएंगे। इस तरह से हाथ का प्रेशर देते हुए इसको खींच कर हम
इस तरह से लंबा करते जाएंगे। इस तरह से दबाते हुए इसको खींचेंगे और लंबा करेंगे। क्योंकि मैदा है बार बार सिंक हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को टाइटली इसको इस तरह से खींचकर लंबा करना होगा। इस तरह से जितना लंबा आप लोग कर पाएँ उतना लंबा करें। यदि पूड़ी कहीं से फट भी जाती है तो उसकी आप लोग चिंता ना करें, लेकिन हमें ये रोल लंबा ही करना है। कितना लंबा इस रोल को करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने इस तरह से बराबर मसलते हुए इतना लंबा हमने इसको अपने रोल को कर लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। तो इस तरह से ये जो साइड के कॉर्नर है इनको अलग कर देंगे और इसको हम इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए आप लोग, इसकी लेयर्स इतना पतला ही हमको कट करना है। अब हम इसी तरह से अपनी सारी लोइयाँ कट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी लोइयों को इस तरह से काट लिया है। अब हम इनको बेलना शुरू करेंगे। या अब हम आपको बेल के दिखाते हैं। तो ये जो लोई है प्लेटफार्म पर रखेंगे और इसको हथेली से बस सीधे पुश करना है, ऐसे करके। मैं आपको एक अपनी हथेली पर करके दिखाती हूँ। ये हम इसको इस तरह से गोल कर लेंगे। इस तरह से हम गोल कर लेंगे और इसको इस तरह से दूसरे हाथ से पुश कर देंगे। ये देखिए, ऐसे करके अब हम इसको बेलेंगे। तो हमें इसको हल्के हाथों से ही बेलना है और ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। ये देखिए, इतनी हमको इसकी थिकनेस रखनी है। अब हम इसी तरह से अपनी बाकी की लोइयाँ भी बेल लेंगे। ये हम इसको इसमें इस तरह से चिपका देंगे। तो ये देखिए, ये हमने अपनी सभी पूड़ियों को बेल लिया। और अब हम आपको अपने ऑयल को चेक कर लेते हैं कि हमें कितना गरम ऑयल चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हल्के हल्के नीचे से बबल्स आ रहे हैं। इतना ही गरम हमको ऑयल चाहिए और गैस हमारी लो टू मीडियम रहेगी। इस तरह से एकदम पूड़ी ऊपर नहीं आनी चाहिए सिक के। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे लच्छे किस तरह से पूड़ियों के खुल रहे हैं। अब हम इनको पलट देंगे, बहुत धीमे से पलटना है। ये देखिए, ये हमारी पूड़ियाँ कितनी अच्छी सिक रही हैं। हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है इनको। कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाएंगे एक बैच को तलने में। अब हम पलटते हुए इनको सेकेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी जो मठरियाँ है सिक कर के तैयार है। अब हम इनको निकाल लेंगे इस तरह से। ज़्यादा हमको डार्क नहीं करनी है, क्योंकि ये जो पूड़ियाँ हमारी बाद में भी सिकती रहेंगी, क्योंकि अभी इनमें ऑयल भरा हुआ है, इसीलिए हमको ज़्यादा डार्क नहीं करनी है। अब इसी तरह से हम अपनी सारी पूड़ियों को लो टू मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पूड़ियाँ कितनी परतों वाली सिक करके तैयार हुई। ये मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम खस्ता, कितनी करारी है। और जैसे जैसे ठंडी होगी और ज़्यादा खस्ता और करारी हो जाएगी पूड़ी। दोस्तों, आपको आज की ये मेरी लच्छा मठरी की रेसिपी यदि पसंद आई हो तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये नाश्ता आज का कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।